हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के द्वारा आज की ऑफिशियल सूचनाएं जारी की गई हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए एक एक करके सभी सूचनाओं को देखेंगे, सूचनाओं में क्या क्या दिया गया है। ये पहला सूचना है दोस्तों, जो 11 फरवरी 2023 में जारी किया गया था। तो कृपया अपने पत्र संख्या 336/2023 दिनांक 18 फरवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्ष 2018 में पंजीकृत 19 शोध छात्रों के समय सीमा विस्तार के संबंध में था। उक्त पत्र के अवलोकन एवं मान्यवर कुलपति जी के आदेश के क्रम में उनके पंजीकरण में 4 वर्ष पूर्व होने के पश्चात उनके शोध कार्य की अवधि 1 वर्ष हेतु विस्तारित किया जाता है। अतः उपर्युक्त के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित। दोस्तों, ये सूचना है जो विद्यार्थी 2018 के जो पंजीकृत 19 विद्यार्थी हैं, जिनका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रमानुसार दे दिया गया है। आप उसको जाके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 2018 से पंजीकृत जो 19 छात्र एवं छात्राएँ हैं, उनका जो 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उनके लिए ये आवश्यक सूचना है, जो 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है। मतलब जो 4 साल जिनका पूरा हो गया है, उनका 1 साल और करना होगा शोध। तो दोस्तों, ये रहा शोध कर रहे विद्यार्थियों के लिए सूचना। आइए देख लेते हैं अगला नोटिफिकेशन क्या है। अगला आवश्यक सूचना है जो 13 फरवरी 2023 में जारी किया गया है। तो राजनीतिक विज्ञान विषय NAP के स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातक तृतीय सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 का मिड टर्म परीक्षा अधिकतम अंक 25 का आयोजन विभाग द्वारा किया जाना है, जिसकी समय सीमा निम्नलिखित क्रमानुसार इसमें कॉलम बना के दे दिया गया है। तिथि है 24 फरवरी 2023 में पूर्वाह्न 10 बजे से स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका पेपर है, जिसमें पाठ्यक्रम के संबंध में विषय पर मौखिक परीक्षा कक्ष संख्या 10 में संपन्न होगी। और दोस्तों, दूसरे कॉलम में ही 24 के ही डेट में है, जो 2023 के डेट में अपराह्न 10 बजे से स्नातक तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पेपर कोड इसमें दे दिया गया है कि पाठ्यक्रम के संबंधित विषय पर मौखिक परीक्षा कक्ष संख्या 11 में संपन्न होगी। और इसी प्रकार तीसरे कॉलम में है, जो 25 फरवरी 2023 में पेपर कराया जाएगा। तो 10 बजे ही आप लोगों का भी पेपर होगा, जो स्नातक प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र अवेरेंस ऑफ राइट लॉ का जो पेपर के पाठ्यक्रम में संबंधित विषय पर मौखिक परीक्षा कक्ष संख्या 10 में संपन्न होगी। और तो चौथे कॉलम में दिया है 25 फरवरी 2023 में समय आप लोगों का 10 बजे का ही है। स्नातक तृतीय सेमेस्टर की द्वितीय प्रश्न पत्र फील्ड वर्क ट्रेडिशनल एंड सोशल साइंस के पाठ्यक्रम के संबंध में विषय पर मौखिक परीक्षा कक्ष संख्या 11 में होगी। तो नीचे ये आप लोगों की समय सारणी होगी, जो राजनीतिक विज्ञान NAP के जो छात्र छात्राएं हैं स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के, उनके लिए। और नोट्स में दिया उक्त परीक्षा के समस्त छात्राओं को सम्मिलित होना अनिवार्य है। परीक्षा में सम्मिलित न होने की दशा में छात्र छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे। और दूसरे कॉलम में दिया है समस्त छात्र एवं छात्राएँ पूर्वाह्न 9:30 बजे तक पूर्वोत्तर अनुसार निर्धारित कक्ष संख्या में उपस्थित हों। और तीसरे कॉलम में है, उपरोक्त परीक्षा में भागीदारी न होने पर दोबारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे। अगर आप इस पेपर को अगर नहीं देते हैं, मिड टर्म की जो 2022-23 के छात्र राजनीतिक विज्ञान के छात्र एवं छात्राएं हैं, नहीं देते हैं, तो इसके संबंध में आप लोगों को फिर से दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस परीक्षा में जरूर उपस्थित हों और अपनी परीक्षा को जरूर पूर्ण करें। आइए इसी प्रकार देख लेते हैं अगला नोटिफिकेशन क्या है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत MA समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो एक एक करके सभी कॉलम को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाएगा, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी पूरी सूचना आप लोग को प्राप्त हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं इसी प्रकार अगला नोटिफिकेशन क्या है। देख लेते हैं इसमें नोट्स में दिशा निर्देश में क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। पहला है, MA प्रथम सेमेस्टर के 9 प्रेषित विद्यार्थियों को मेजर प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित अलग अलग विषय शीर्षकों को आवंटित करना होगा। और दूसरा है, विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम होने पर अलग अलग समूहों में कम से कम 5 अलग अलग विषयों को आवंटित करना होगा। और तीसरे कॉलम में दिया है, यह मेजर प्रोजेक्शन विद्यार्थी की शोध निर्देश शिक्षक के निर्देशन में पूर्ण करेगा। और चौथे कॉलम में है, विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के मेजर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित शीर्षक से संबंधित क्षेत्रीय कार्य शोध प्रारूप, उपदेश्य, उपकल्पना, शोध प्रविधि, अनुसूची आदि तथ्य संकलन इत्यादि कार्य संपादित करेगा। तथा द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर में किए गए कार्यों तथा शेष कार्यों को पूर्ण करके मेजर अंतिम स्वरूप प्रदान करने के पश्चात टाइप
करवाकर डिटर्जेशन रिपोर्ट के स्वरूप में अपने विभाग में जमा करना होगा। अगर आप विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के मेजर प्रोजेक्ट के आवंटित शीर्षक के रूप में हैं, जो क्षेत्रीय कार्य शोध प्रारूप का कार्य कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य कल्पना, शोध, प्रविधि, अनुसूची आदि के तथ्यों को टाइप करा करके आपको विभाग में जमा करना होगा। और 5वां कॉलम है, इस डिटर्जेंट्स रिपोर्ट का मूल्यांकन 100 अंकों से किया जाएगा। इन 100 अंकों में से 50 अंक आंतरिक शारीरिक तथा 50 अंक बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन के पश्चात दिया जाएगा। जो आपको खुद आंतरिक क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को 50 अंक मिलेगा और बाह्य परीक्षक जो बाहर से आके परीक्षक द्वारा मूल्यांकन के पश्चात दिए जाएंगे। ये 5वां आप लोगों का हो गया है क्लियर। इसी प्रकार 6वां है, यदि समान प्रक्रिया तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी यथावत लागू रहेगा। तो दोस्तों ये तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर वालों को भी लिए भी लागू रहेगा। इसी प्रकार 7वां है, पाठ्यक्रम में के सभी सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा चयनित किए गए सभी प्रश्न पत्रों में मिड टर्म की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों जो समाजशास्त्र के जो पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के छात्र विद्यार्थी होंगे, चयनित विद्यार्थी, उन सभी को प्रश्न पत्रों की मिड टर्म की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपकी समाजशास्त्र की मिड टर्म की परीक्षा निश्चित है कराई जाएगी। और इसी प्रकार अगला है, प्रश्न पत्रों में अंकों का बंटवारा 75 + 25 = 100 अंकों का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 75 अंक तथा मिड टर्म के 50 अंकों को क्लास टेस्ट प्लस असाइनमेंट प्रोजेक्शन प्लस उपस्थिति के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 9वां, द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों को एक माइनर विषय का अध्ययन करना होगा। और 10वां में है, यह माइनर विषय मूल संकाय के विषय में अलग होगा। माइनर विषय के लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। इन 100 अंकों का बंटवारा भी 75 + 25 = 100 अंक के स्वरूप में किए जाएंगे तथा मूल विषय की तरह ही मिड टर्म की परीक्षा भी आयोजित। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए ये आवश्यक निर्देश था। आइए देख लेते हैं इसी प्रकार अगला नोटिफिकेशन क्या है। जो लास्ट ऑफ नोटिफिकेशन है, ये 13 फरवरी 2023 में जारी किया गया है कार्यालय आदेश के द्वारा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। ये तो क्लियर हो गया है, जो स्नातक प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किया गया है। बैक द्वारा का प्रश्न प्रथम सेमेस्टर में बैक परीक्षा आवेदन पत्र अधोलिखित प्रकार से पूरित किया जाना है। जो बैक पेपर भरने वाले के इच्छुक छात्र एवं छात्रा हैं, जिनका मान लीजिए परीक्षा पेपर छूट चुका है या पेपर में परीक्षा में कम नंबर आया है, तो उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। जिनका ऑनलाइन बैक परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक होगी। और दूसरा है, संकाय विभाग एवं महाविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2023 रहेगी। और तीसरे कॉलम में दिया है, संकाय विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा अपने आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके परीक्षा आवेदन पत्र अप्रूव करके एवं महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क वाउचर जनरेट करके पश्चात पर अंकित निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल RTGS NEFT के माध्यम से निर्धारित खाते में जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2023 रहेगा। और इसी प्रकार अगला है, संकाय विभाग महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2023 रहेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय